हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी इन्वर्स त्रिकोणमिति चल रही थी। इन्वर्स त्रिकोणमिति में हमने जनरल वैल्यू पे बात की थी। जनरल वैल्यू बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बात की थी, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आते हैं और उनका किस तरीके से उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पे बात की थी। थोड़ा आगे उसी पे वैरायटी पे बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी अगर आगे वैरायटी पे बढ़ते हैं, देखो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे आगे हमने जब जनरल त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा। हमने यहाँ से क्या किया कि कॉसेक थीटा को हमने क्या माना? एक्स। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ से कॉसेक एक्स को लेट किया क्या? एक्स के बराबर। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया? कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब आगे तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया? 1/x, या थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/x। समझ रहे हो ना कि थीटा को इधर ही रखा, साइन इनवर्स, साइन को उधर ले गए तो क्या हो गया? इनवर्स। और थीटा बराबर हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स। थीटा बराबर क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स। थीटा बराबर हमारे पास क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है? साइन इनवर्स 1/x। समझ में आया क्या? कि जहाँ पे अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो वहाँ पे साइन इनवर्स 1/x हम लेट कर सकते हैं, जब उसको हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको रिवर्स भी थोड़ा देख सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। या इसी प्रकार अगर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। या हमारे पास सेक इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। या अगर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है। या अगर हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। इस तरीके से। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, तो उस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और इसको अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ रही है तो इनमें हम चेंज कर लेते हैं। आई सब बात समझ में? अगर बात समझ में आई हो तो थोड़ा दूसरी वैरायटी पे बढ़ते हैं और उस पर हम रिलेट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप त्रिकोणमिति, इन्वर्स त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हो, आगे डेरिवेटिव में काम करेंगी चीज़ें और इंटीग्रेशन में भी काम करेंगी चीज़ें। तो एक चीज़ों को कई तरीके से रिलेट कर सकते हो, आप किस तरीके से उस पर जा रहे हो और किस तरीके से आप उन पर सर्च कर रहे हो, क्वेश्चन क्या तरीका क्या है और किस तरीके से हमें करना है। तो उसके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्राइटेरिया है। आप जिस तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें वैसे ही करना होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप देख सकते हो कैसे आ रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, जैसे इस तरीके से है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। एक बात तो समझ में आती है कि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। अब क्या करना है कि यहाँ से लेट करना है कॉस थीटा। क्या लेट करना है? देखना, लेट किया हमने कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो, रख लिया हमने एक्स। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो गया? कॉस इनवर्स एक्स। चलें आगे लेट करें तो देखो वैल्यू हमारे पास थी साइन
पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा बराबर क्या रखा है एक्स। इसको उठा के उस तरफ ले गए तो ये हमारे पास हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स। थीटा को उस तरफ ले जाओ, थीटा को उस तरफ ले जाओ, पाई बाई 2 इधर रखो, तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या मिलता है, तो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा बराबर हमारे पास क्या आया है कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आता है पाई बाई 2। तो ये हमारे पास फार्मूला एक बन के आ गया क्या कि भाई अगर कहीं पे हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है तो पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2। और अगर हमें कहीं पे अगर देखो मैंने बताया अभी डेरिवेटिव में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं या इंटीग्रल में किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें अगर कहीं पे यहाँ पे तो ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर डेरिवेटिव में हमसे पूछा हुआ कैसे कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या आएगा। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, तो पाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स पाई बाई 2 और जो कांस्टेंट होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है कितना आता है 0, डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेटिव बता सकते हो। समझ में आया। अगर इंटीग्रेशन में पूछा जाए तो पाई बाई 2 इधर 1 बचा तो x हो गया, 1 का क्या हो गया x, तो ये हो जाएगा x इंटू पाई बाई 2। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है चाहे इनवर्स त्रिकोणमिति में हो या डेरिवेटिव में पूछा जाए या कि इंटीग्रल में पूछा जाए, दोनों में आप काम कर सकते हो अच्छे से। तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये देखने पर हमें ये इस तरीके का क्वेश्चन मिला। आगे देखते हैं क्या इस तरीके से और भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व हो सकते हैं। तो यस हो सकते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक ये भी वैरायटी होती है। एक दूसरा भी होता है कि भाई tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस तरीके से भी होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे रिलेट होते हैं, तो आज हम उन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन को हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एयरफोर्स में भर भर के आते हैं, नेवी में भर भर के आते हैं, कोस्ट गार्ड में भर भर के आते हैं। 1 या 2 नंबर का जरूर रहता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अगर डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव का इस टाइप पे नंबर 1 क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल का भी बन जाता है, और इनवर्स त्रिकोणमिति तो अपनी है ही चली रही है तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा हर एक क्वेश्चन, हर एक वनडे एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड किसी के भी ले लो, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट हमने लिखवाया नहीं, डायरेक्ट मैंने इसको करके दिखाया है कि भाई साहब इसका फार्मूला किस तरीके से बनता है। समझ में आया क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगते हैं और उनका सोल्यूशन क्या रहता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कहीं आ गया, भाई आ गया हमारे पास कि सेक इनवर्स रूट x माइनस 1 अपान रूट एक्स प्लस 1, फिर लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 अपान रूट एक्स माइनस 1, सॉरी रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको यहाँ पे पूछ दिया गया कि इस तरीके से अब इसका मान क्या होगा। अब आपको पता है क्या कि सेक इनवर्स x को चेंज कर लो, तो ये चेंज होके क्या आएगा, तो ये चेंज होगा तो आ जाएगा कास इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स माइनस 1 प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है साइन इनवर्स। देखो कोणांक दोनों का बराबर है, क्या है बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा पाई बाई 2। आंसर, इतना सरल सवाल है, बस केवल और केवल लॉजिक को देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक को देखना है आपको। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सरल सरल होती हैं, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो
आगे हाँ अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप से हमारे पास है साइन कोष्टक में है साइन इनवर्स 1/2 प्लस का कास इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इनवर्स त्रिकोणमिति है और इस पे देखो क्वेश्चन इस तरीके का आ गया। अब आप क्या करोगे कि एंगल इसका 1/2 है, थीटा दुनियादारी करोगे नहीं, दोनों का एंगल चेक करो कि सेम सेम है। यस सेम है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई π/2 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो दिस इज द आंसर। क्या हो गया? दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखते हैं और एक दो क्वेश्चन अगर इस पे रिलेट होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आगे ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं फिर। डोमेन रेंज तो आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें याद ही कर लेना। तो अगर हमारे पास ठीक है तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगर इस तरीके से और कोई मिल रहा है। एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा है कि cos इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। cos इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5। हमने फार्मूला पढ़ा है प्लस में, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में। तो कुछ ऐसा इसमें सोचो कि हमारा प्लस बने। तो प्लस बनाने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे कोणांक भी ध्यान दो -x है, यहाँ पे प्लस है। तो cos इनवर्स -x यहाँ पे क्या करोगे प्लस का चिन्ह लगाओ और यहाँ पे कर दो साइन इनवर्स -x। दोनों के कोणांक बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई π/2। क्या वैल्यू हो गई π/2। इस तरीके से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके का देखो क्वेश्चन, हमें क्या है केवल लॉजिक लगाना है, लॉजिक पे काम करना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी, समझे। एयरफोर्स के लिए अगर बेसिक बात करें कि भाई आपको एयरफोर्स फाइट करना है, एयरफोर्स क्रॉस करना है, तो इतनी ज़्यादा टफेस्ट चीज़ें नहीं आती, बिल्कुल सरल होता है। तो चलते हैं आगे। और सरल का मतलब इजी का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन दिखना चाहिए भाई, उसका लॉजिक क्या है और उसकी क्वालिटी क्या क्वेश्चन की है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर नेक्स्ट आगे। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। यही है। तो कह रहा है x इज इक्वल टू वाट। x का मान होगा ए ऑप्शन में 0, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 1/2 एंड डी ऑप्शन में 1/√2। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो इधर क्या लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस का π/2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू कितना होगा π/2। कितना होगा π/2। यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आ गया तो देखो यहाँ से ये 3 साइन इनवर्स एक्स है, क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स, तो इसको सीधे कर लो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। क्या हो गया π/6। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा साइन π/6 और साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है 1/2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वैरायटी में बढ़ते हैं, देखते हैं और नए क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ अगर इस पे और भी नए क्वेश्चन कुछ देखें कि भाई और बढ़िया से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं नए हमारे पास, क्योंकि जब भी अगर इस तरीके से फार्मूलों और क्वेश्चन पे बात आती है तो भाई देखो लॉजिक बनता है।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास बात आ रहा है कि भाई cot इनवर्स a अपान एक्स प्लस का a अपान एक्स प्लस cot इनवर्स b अपान एक्स इज इक्वल टू में दिया हुआ है π/2। तो कहता है x का मान क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ x। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है AB, बी में कह रहा है रूट AB, बी में क्या कह रहा है रूट AB, सी में कह रहा है कि सी में कह रहा है क्या 2 अंडर रूट AB, कितना 2 अंडर रूट AB, और डी ऑप्शन में कह रहा है 2AB। इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हमारे पास है cot इनवर्स a अपान एक्स इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएं तो π/2 माइनस का cot इनवर्स b अपान एक्स, इस तरीके का लिखा हुआ है। अब क्या करें कि cot इनवर्स b अपान एक्स π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot इनवर्स a अपान एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स b अपान एक्स। चेंज करो, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, दोनों को चेंज करो, चाहे tan में बना लो या cot में बना लो। तो मैंने क्या किया कि cot में ही बना लिया, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स a अपान एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cot इनवर्स x अपान b, चेंज हो जाएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी या एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिस, आपने क्वेश्चन पे किस तरीके से सर्च किया है, क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया है, वही बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हो ना कि आपको आपकी मेहनत, आपका जुनून, आपका जज्बा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो आपको अपनी मेहनत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखो एक चीज़ और है, जितना ज़्यादा आप बेसिक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो बेसिक के लिए भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, बेसिक जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपको हेल्प मिलेगी, उतना अच्छा आप रिफ्लेक्शन कर पाओगे, उतना अच्छा आप कर पाओगे। समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ना है, और बेसिक में क्या है चीज़ों को अच्छे से लेना है। समझ रहे हो ना। तो बस बेसिक ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। कैसे हो रहा है, जितना जितना करवाया जा रहा है उतना उतना आप करते जाइए, और गारंटी है कि 20+ नंबर आएंगे। 20+ की गारंटी देता हूँ भाई कि जितना जितना हो रहा है, जितना जितना करवाया जा रहा है उतना उतना ही पढ़ो। आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो चाहे आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो चाहे आपके पास बोले तो RS अग्रवाल हो, या आपके पास लुसेंट हो, ठीक है, या आपके पास करतार हो, या आपके पास राम सिंह की बुक हो, कोई भी बुक हो, या आपके पास पाथ फाइंडर हो, ठीक है। तो इस तरीके से बुकें हैं आपके पास, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर ट्रिक नहीं पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है भाई साहब, आपको बहुत इन चीज़ों में हेल्प मिलेगी। आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट का ही हर एक जगह दबदबा होता है, कॉन्सेप्ट इज द किंग। समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अपना शुरू करें, नेक्स्ट वैरायटी पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम किसी को भी थीटा लेट कर लें, किसी को भी थीटा लेट कर लें। तो यहाँ पे हमने माना कि भाई
कॉस थीटा को हमने लेट किया हुआ है x के बराबर, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ से कॉस इनवर्स x। ठीक है, थोड़ी देर के लिए थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स x। ठीक है, आगे चलते लेट करते हैं। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन थीटा बराबर कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थीटा बराबर आपने रखा है कि भाई साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थीटा बराबर है हमारे पास क्या कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू कॉस इनवर्स में दी हुई है और उसे साइन इनवर्स में ले जाना है तो इस तरीके से ले जाओगे, या आपसे डायरेक्ट इस पे इस तरीके से पूछता है, देखो इस तरीके से भी पूछ लेता है। पेपर है भैया, मैंने बताया पेपर है, ध्यान से देना है, पेपर है आँख खोल के देना है, समझ रहे हो, पेपर है ध्यान से देना है, पेपर है आँख खोल के देना है। और हाँ एक चीज़ और, ऑप्शन को बहुत ध्यान से क्लियरली देखना होता है कि ऑप्शन आप अच्छे से देखो। ऑप्शन में क्या होता है कि दो चीज़ें बिल्कुल माइनर मिस्टेक होती है ऑप्शन में, कि सेम सेम लगेगा या सेम सेम है, लेकिन थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होती है। तो उन अगर चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी गलतियां करने से बचोगे भाई साहब, तो आप अच्छे से कर पाओगे, फर्स्ट टाइम में ही बीट कर जाओगे। तो यही बातें हैं। तो यहाँ से अब इस तरीके से देखो, ये हमारा हो गया। अब आप सोचोगे कि नहीं यार हमें साइन थीटा लेट करना था, साइन थीटा को x के बराबर लेट करना था, तो रख लो, क्या जाता उसमें है, साइन थीटा को लेट कर लो। तो यहाँ से हमने क्या लेट किया कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा बराबर क्या लेट किया x, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स x। चलो चलते हैं, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या 1, या कॉस इट इज नॉट इनवर्स इट इज स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थीटा इज इक्वल टू क्या हमने रख लिया कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रख लिया हमने, और थीटा बराबर हमारा आया क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख लेंगे कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं डायरेक्ट, आप देख सकते हो कि इस तरीके से फार्मूले हैं। और हाँ, तो ये फार्मूले देखो मैंने इसे यहाँ पे करके दिखाए हैं, डायरेक्ट भी आप इनको कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अभी हम इनमें डायरेक्ट इसके लिए बताएंगे कि डायरेक्ट आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले हैं। ये आए हमारा, तो साइन इनवर्स अगर x है, इसको कॉस इनवर्स x है, साइन इनवर्स x में ले जाना है, तो इस तरीके से। अगर साइन इनवर्स x है वैल्यू कॉस इनवर्स में ले जानी है, तो कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं तो इनका थोड़ा और भी प्रोसेस थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं, तो किस तरीके से बातें हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा अगर इसमें लॉजिक वाला दिमाग लगाया जाए कि भाई हमारे पास अगर साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स था, कॉस इनवर्स में ले जाना था, तो कॉस इनवर्स के लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय आप चुनते हो तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस 1, तो बेस क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिक, अगर साइन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स में वैल्यू ले जानी थी, तो क्या करते हैं आप, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ से टेन इनवर्स में वैल्यू किस तरीके से पहुँचती, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू हो जाता क्या, टेन इनवर्स इज इक्वल टू हो जाता परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसको दूर कर लें, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके पास वैल्यू कॉस में होती और कॉस इनवर्स एक्स लिखा होता और उसको आप साइन में ले जाते, किसमें, साइन में, तो देखो इस तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस
तो ये हो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे cos इनवर्स वैल्यू थी, साइन इनवर्स में ले जाना होता तो यहाँ पे आप क्या करते, साइन इनवर्स ये हो जाता √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या जब आप अगर 10 में ले जाते तो tan इनवर्स हो जाता √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ठीक जस्ट उल्टा है, ठीक जस्ट उल्टा है, वैल्यू इस तरीके से चलती है। आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है और tan इनवर्स लिखा हुआ है, अगर हमारे पास देखो साइन कॉस आ गया, अगर हमारे पास tan x लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, इसको चाहे साइन में ले जाओ या कॉस में ले जाओ, देखो किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही। तो साइन थीटा होता है, जो tan होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस इसका हो जाता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर आप साइन में ले जाते तो साइन इनवर्स हो जाता है x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और या इसको कॉस में ले जाते तो ये हो जाता कॉस इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये वैल्यू है, इस तरीके से क्वेश्चन है और इस तरीके से इस पर बात होती है। और डायरेक्ट आप जनरली भी देख सकते हो। देखो यहाँ से क्या है कि इसलिए मैंने इसमें बताया हुआ है कि इनमें डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेता है, एयरफोर्स में ये भी आया हुआ है भाई, ये भी आया हुआ है कि तुम्हें दे दिया क्या, तुम्हें दे दिया, देखो यहाँ से तुम्हें दे दिया cos इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दे दिया तो 10 में ही रिस्पेक्ट 10 से ही कर लेते हैं, क्या होगा तो 10 से कर लेते हैं। तो tan इनवर्स दे दिया तुम्हें, क्या tan इनवर्स दे दिया, मान लो क्या दिया, दे दिया tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा दे दिया tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान x। अगला दे दिया साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट वाला दे दिया नॉन ऑफ दीज। भाई क्या करोगे, क्या करोगे, हवन करेंगे, नहीं, क्या करोगे, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करोगे, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल और क्या बोलते हैं कि केवल लॉजिकल सोचना है, समझ रहे हो, लॉजिकल पे बात, लॉजिक से चलोगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है उस पर लॉजिक, ये नहीं होता है कि 10-15 घंटे पढ़ दिया बस हमारा हो गया, नहीं यार, लॉजिक से चलो, चीज़ें अच्छी रहेंगी और अच्छे से चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस, सभी से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय।